गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे क्लास 12th का जो बुक आपकी रेनबो है उसका फर्स्ट लेसन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हमने रीड कर लिए थे। उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही पैराग्राफ समझ में आए होंगे। आज हम जो 3rd पैराग्राफ है इसका उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस पैराग्राफ में दिए गए जो कुछ वर्ड्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द दे रखा है ऐड। ऐड का मतलब यहाँ पे है बढ़ाना, ठीक है। ऐड का तात्पर्य इंक्रीज करना, संख्या को बढ़ाना। एक शब्द यहाँ पे दे रखा है आपका कंट्री साइड, इससे पहले भी आ चुका है। कंट्री साइड का तात्पर्य होता है ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है ना, रूरल एरिया भी कह सकते हो। इसके बाद आपका वर्ड यहाँ पे दे रखा है एक ट्रिकलिंग। ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना, इस प्रकार से, ठीक है। वे साइड आपको पता ही होगा, वे का मतलब रास्ता होता है, रास्ते के किनारे पर, रास्ते में। क्वेंच का मतलब होता है, क्वेंच का तात्पर्य होता है बुझाना। और क्वेंच किस बुझाने के लिए आता है ये भी जान लें। जो प्यास वगैरह होती है उसको बुझाने के लिए हम जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, क्वेंच शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक शब्द आपका और भी यूज किया जाता है, वो है स्लेक, ठीक है। कौन सा बच्चों? वो है स्लेक। इसके अलावा अगला शब्द है आपका निग्लेक्टेड। निग्लेक्टेड का तात्पर्य होता है उपेक्षित, यानी जिसकी उपेक्षा कर दी जाए। मेंटेनेंस आप जानते ही हैं, मेंटेनेंस का तात्पर्य रख रखाव होता है। चीयरिंग यानी मनमोहक, आकर्षक, अट्रैक्टिव भी कह सकते हो। साइट का तात्पर्य होता है दृश्य। सैलो का तात्पर्य होता है, आपको बताएं, सैलो का तात्पर्य होता है छिछला या उथला, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, नॉट डीप। नॉट डीप यानी जो गहरा नहीं है, जो छिछला है, उथला है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द है एविडेंट। एविडेंट का तात्पर्य स्पष्ट, या इसको आप क्लियर भी कह सकते हो, ठीक है ना। क्या कह सकते हो इसको? क्लियर भी कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका वाइटल। और वाइटल का तात्पर्य यहाँ पे है नेसेसरी या आवश्यक। एक है आपका यहाँ पे वर्ड सिल्ट लेडन। सिल्ट के बारे में मैंने आपको कल बताया था। सिल्ट का तात्पर्य वो चिकनी मिट्टी या गाद होता है। लेडन का मतलब होता है युक्त, यानी गाद से युक्त, ठीक है, मिट्टी से युक्त। एक शब्द है आपका यहाँ वर्ड जो है लैंडस्केप है। लैंडस्केप का तात्पर्य होता है भूपरिदृश्य, ठीक है। भूपरिदृश्य यानी कोई भी क्षेत्र, कोई भी मैदान। एक शब्द है आपका रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का तात्पर्य रिफ्लेक्शन होता है, प्रदर्शित करना। गे का तात्पर्य होता है हैप्पी। गे का तात्पर्य है हैप्पी। और एक शब्द यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया है, आपको बता दूं, ये आपका वर्ड है ग्लूमी। और ग्लूमी का तात्पर्य होता है निराशाजनक, ठीक है ना, निराश। तो ये तो आपके इस पैराग्राफ के कुछ वर्ड्स हैं। हालांकि आपको बहुत से इसमें से आते होंगे, कुछ 1-2-4 शब्द ऐसे होंगे जो शायद आपको ना पता हो, तो वो भी आप समझ लें। और अब हम देखते हैं कि इसका जो पैराग्राफ है उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं।
अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखें प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले आपने जो दो पैराग्राफ्स थे इनको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। ऊपर यहाँ पे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नाइल रिवर। ओके, और इस पैराग्राफ को भी हमने पढ़ा था जिसमें जो इसके ऑथर जो लेखक हैं सीवी रमन, प्रोफेसर सीवी रमन, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो मैंने यहाँ पे जिस बात पे मैं जोर देने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये कॉमन सब्सटेंस है जिस सामान्य से पदार्थ की हम अपने जीवन में कोई भी वैल्यू या उसका महत्व नहीं समझते हैं। और हालांकि अगर देखा जाए तो ये जल जो है ये मोस्ट पोटेंट यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा वंडरफुल थिंग ऑन दी फेस ऑफ दी अर्थ यानी पृथ्वी की सतह पर है। ठीक है ना, पृथ्वी का जो इतिहास है उसकी जो दशा है उसको आकार प्रदान करने में इस जल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे सीखा। अब हम देखते हैं इसका जो थर्ड पैराग्राफ है। नाउ कम टू दी थर्ड पैराग्राफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। देयर इज नथिंग मतलब देयर इज नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग कुछ भी नहीं है। विच यानी मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है। विच यानी जो चीज, एड अभी मैंने आपको बताया था, एड यानी इंक्रीज करना, बढ़ाना। कोई भी ऐसी चीज नहीं है विच एड्स यानी जो बढ़ाती हो, सो मच यानी इतना अधिक, टू द ब्यूटी यानी सौंदर्य को, ऑफ द कंट्री साइड यानी अभी बताया था आपको ग्रामीण क्षेत्र के एज वाटर यानी लाइक वाटर, एज वाटर मतलब पानी की तरह। कहने का तात्पर्य है कि देयर इज नथिंग यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है, विच एड्स यानी जो बढ़ाती हो, सो मच टू दी ब्यूटी यानी इतने अधिक सौंदर्य को, ऑफ दी कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्र के, एज वाटर यानी पानी की तरह। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पानी की तरह दूसरी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र के सौंदर्य को इतना अधिक बढ़ा देती हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे हो गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र के सौंदर्य को बढ़ाने वाला क्या है? वाटर। कि जो जल है वो ग्रामीण क्षेत्र के सौंदर्य को बढ़ा देता है। ठीक है, इस पे भी आपका एक प्रश्न जो है वो बनता है। अभी इसमें आप आगे पढ़ोगे, इसमें क्वेश्चन आपका बनता है, हाउ डज वाटर एड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। आप अभी देखेंगे इसमें आपका जो बुक है, अगर बुक आपके पास होगी तो आप उसमें देख सकते हैं कि बुक में आपके जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके आंसर भी हम आगे देखेंगे। आगे देखें। कहने का तात्पर्य पहली लाइन में ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के सौंदर्य को बढ़ाने वाली पानी के सिवाय दूसरी कोई भी चीज नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के सौंदर्य को पानी जो है वो बढ़ाता है। किस प्रकार से वो भी देखो। बी इट, यहां से ये आंसर समझ लेना, बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम। बी यानी हो, इट यानी ये है, ये पानी जो है रूप में हो सकता है। अ लिटिल स्ट्रीम, जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम, चाहे तो वो छोटी सी, लिटिल यानी छोटी सी, स्ट्रीम यानी, स्ट्रीम का तात्पर्य होता है जलधारा। ठीक है ना। बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम, चाहे वो छोटी सी जलधारा हो, ट्रिकलिंग ओवर दी रॉक्स। ट्रिकल मीन्स अभी मैंने आपको बताया, ट्रिकलिंग यानी बूंद बूंद करके टपकना, जो ट्रिकलिंग यानी टपक रही हो ओवर दी रॉक्स यानी चट्टानों से। ओके, चाहे तो चट्टानों से टपकने वाली, चट्टानों से बूंद बूंद करके टपकने वाली वो जलधारा हो। आपने देखा होगा, ठीक है, कि बहुत से पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं बरसात के मौसम में अक्सर ये सीन जो है देखने को मिलता है कि वहाँ से पानी जो पहाड़ों से नीचे की तरफ बहता हुआ आता है और वो दृश्य निश्चित रूप से बहुत ही मनमोहक लगता है, मन को शांत कर देने वाला और प्रसन्न कर देने वाला होता है। तो वो यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहे हैं कि चाहे तो ये केवल छोटी सी बूंद बूंद करके चट्टानों से टपकने वाली जलधारा हो, और ए लिटिल पॉन्ड, अथवा अ लिटिल यानी छोटा सा, पॉन्ड यानी तालाब हो, बाई द वे साइड यानी रास्ते के किनारे पर, वेयर, समझ रहे हो,
ये सौंदर्य को बढ़ाते हैं। चाहे तो ये छोटी सी जलधारा हो चट्टानों से टपकने वाली, चाहे वो सड़क के किनारे का छोटा सा तालाब हो, वेयर जहां पर द कैटल यानी कैटल मीन्स होती है मवेशी, ठीक है ना, जहां पे वो कैटल यानी मवेशी, क्वेंच मीन्स आपको मैंने बता दिया था बच्चों क्या है, क्वेंच यानी बुझाना, देयर थर्स्ट, थर्स्ट का तात्पर्य होता प्यास, जहां पे वो कैटल जो है क्वेंच यानी बुझाती है, देयर थर्स्ट यानी अपनी प्यास को, ऑफ एन इवनिंग यानी शाम के समय। तो शाम के समय जब जानवर वहाँ पे आते हैं अपनी प्यास को बुझाते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी लेसन के शुरुआत में डिस्कस किया था, ठीक है ना। और इसके अलावा छोटी सी जलधारा हो सड़क के किनारे, वेयर द कैटल क्वेंच, जहाँ पे मवेशी जो है वो क्वेंच यानी बुझा देती है, देयर थर्स्ट यानी अपनी प्यास को, ऑफ एन इवनिंग शाम को। तो शाम के समय सभी जानवर आते हैं अपनी प्यास को बुझाते हैं, वो मनमोहक दृश्य होता है। और इसके अलावा चट्टानों से बूंद बूंद करके टपकने वाली जो जलधारा है वो भी आपका एक मनमोहक दृश्य होता है। ये दोनों हो गई, दोनों ही ये क्या करते हैं, सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इसके अलावा द रेन फेड टैंक्स, रेन फेड का क्या तात्पर्य है, ठीक है, मैंने उस दिन समझाया भी था। रेन फेड का तात्पर्य है, रेन यानी बारिश से, और फेड यानी पोषित होने वाले, वर्षा से पोषित होने वाले से मतलब मेरा है कि जैसे बारिश होती है तो बारिश जब होती है तब तो उन तालाबों में पानी होता है, और जब बारिश नहीं होती है तो वो तालाब सूखे रहते हैं, तो केवल वर्षा से ही वो पोषित होते हैं। तो द रेन फेड टैंक्स यानी वो वर्षा से पोषित तालाब, दैट आर सो कॉमन, वर्षा से पोषित वो तालाब, दैट आर सो कॉमन जो बहुत ही सामान्य है इन साउथ इंडिया, कहाँ पे, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में आप देखोगे तो वर्षा से पोषित होने वाले गांव गांव में तालाब जो बहुत ज्यादा बने हुए छोटे छोटे। अलास, अलास इज ए एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, यानी दुख को व्यक्त करने का एक अभिव्यक्ति है। अलास यानी दुख की बात है कि ऑफन सो सैडली निग्लेक्टेड, कि अक्सर करके कितनी दुख की, सैडली यानी दुख की बात है कि उनको निग्लेक्टेड यानी उपेक्षित कर दिया जाता है, इन देयर मेंटेनेंस यानी उनके रख रखाव में। आर अ चीयरिंग साइट, चीयरिंग यानी वो मनमोहक साइट यानी दृश्य होते हैं, व्हेन दे आर फुल यानी जब वो पूरे, व्हेन दे आर फुल यानी जब वो पूरे भरे होते हैं। समझ रहे हो कि वर्षा से पोषित तालाब जो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा सामान्य होते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि उनके रख रखाव में उनकी बिल्कुल भी उपेक्षा कर दी जाती है, और जब वो फुल होते हैं, जब वो पानी से भरे होते हैं तो वो वास्तव में देखने लायक दृश्य होता है, मनमोहक दृश्य होता है। दे आर ऑफकोर्स, और दे आर ऑफकोर्स यानी भी वास्तव में सैलो, अभी एक शब्द आया था सैलो, ठीक है ना, मैंने बताया था नॉट डीप, या कह सकते हो छिछला, ठीक है, छिछला, कि वो जो तालाब होते हैं रास्ते के किनारे पर, दे आर ऑफकोर्स सैलो, वो कैसे होते हैं, बहुत छिछले होते हैं, कम गहरे होते हैं, बट दिस इज लेस एविडेंट, कम गहरे तो होते हैं, बट यानी किंतु, दिस इज लेस एविडेंट, लेस यानी ये कम, और एविडेंट यानी क्लियर, स्पष्ट, लेकिन ये कम ही स्पष्ट होता है। सिंस, सिंस यानी क्योंकि, सिंस यानी बिकॉज या फॉर कहते, ठीक है ना, फॉर या बिकॉज, बिकॉज, ठीक है ना, सिंस क्योंकि, द वाटर इज सिल्ट लेडन, क्योंकि जो पानी होता है वो सिल्ट लेडन, अभी सिल्ट यानी गाद होती है, लेडन का मतलब युक्त, क्योंकि पानी जो है वो गाद युक्त होता है। एंड थ्रोज दी लाइट बैक, और थ्रोज यानी फेंक देता है, द लाइट यानी रोशनी को, बैक यानी वापस। एंड दी बॉटम डज नॉट देयर फोर शो अप, एंड दी बॉटम, और इसीलिए जो तल होता है, डज नॉट देयर फोर शो अप, इसीलिए वो तल जो है वो दिखाई नहीं देता। देखो आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि इसका तात्पर्य क्या है। आपने देखा होगा ये जो एक शब्द आया था रेन फेड टैंक्स, रेन फेड टैंक से तात्पर्य क्या है कि जैसे कोई आपका कहीं पे कोई इस प्रकार से तालाब बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे हमेशा तो पानी रहता नहीं है, कहीं पे जैसे ये बारिश हो गई, ठीक है ना, ये जो बारिश हुई है और बारिश का पानी इस प्रकार से बह करके आता है, ये बह करके आया और ये कहाँ गिर गया, आके इस तालाब में गिर गया, ठीक है ना, तालाब में ये पानी हो गया। अब हमें ये ध्यान देना है कि जब ये बारिश का पानी यहाँ से बह करके आता है तो इस जगह की जो भी मिट्टी होती है, मिट्टी का जो भी रंग होता है, वो मिट्टी इस पानी के साथ वो कण बह करके आते हैं और वो आकर कहाँ गिर जाते हैं, इस तालाब में गिर जाते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार का वो मटमैला पानी हो जाता है, उसी रंग का हो जाता है। और जब वो मटमैला पानी होता है तो मटमैला पानी जो है
जब भी होगा आप देखेंगे तो मटमैले पानी में उस तालाब की कितनी गहराई है, उसका तल क्या है, वो दिखाई नहीं देगा। तो वो यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि द वाटर इज सिल्ट लेड, क्योंकि पानी गादयुक्त यानी मटमैला होता है, एंड थ्रोज द लाइट बैक, तो रोशनी अंदर जाती नहीं है, वो रोशनी क्या करता है, वापस फेंक देता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और इसीलिए उसका तल दिखाई नहीं देता। आगे देखें क्या है, दीज टैंक्स, ये जो टैंक्स हैं, जो तालाब हैं, प्ले यानी निभाते हैं, अ वाइटल यानी एक आवश्यक या महत्वपूर्ण रोल यानी भूमिका इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। ये जो तालाब जिनके बारे में अभी बात कर रहे हैं कि ये तालाब जो है दक्षिण भारत में बहुत ही सामान्य पाए जाते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि इनके रख रखाव में उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। ये तालाब दक्षिण भारत की एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर यानी कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किस प्रकार से अदा करते हैं महत्वपूर्ण भूमिका, वो भी आप जान लो। वो इसलिए जान लो क्योंकि साउथ इंडिया में आप जानते हो कि ज़्यादातर जो फसल होती है वो आपकी राइस, चावल या धान कहते, धान की फसल होती है, और धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा परम आवश्यक चीज़ क्या है, वो है आपका वाटर। ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की कृषि में ये जो छोटे छोटे तालाब होते हैं प्ले अ वाइटल रोल यानी वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है इन मैसूर, मैसूर में फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, मच ऑफ द राइस यानी मच ऑफ द यानी अधिकांशतः राइस यानी चावल इज ग्रोन, पैसिव इज ग्रोन यानी उगाया जाता है, इन डैम यानी उन्हीं तालाबों के अंदर। ठीक है ना, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन डैम, उन्हीं तालाबों के अंदर उगाया जाता है। और सम ऑफ दीज टैंक्स, इनमें से कुछ तालाब आर सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्यजनक तरीके से, लार्ज यानी बड़े होते हैं, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, और ये बड़े बड़े तालाब जो है ब्यूटीफुल यानी सुंदर सा, साइट यानी दृश्य हो जाते हैं, टू सी यानी देखने के लिए, द सनराइज सूर्योदय का दृश्य, और सेट यानी सूर्यास्त का दृश्य, ओवर वन ऑफ देम यानी उनमें से किसी भी तालाब के ऊपर। ठीक है ना। तो ये भी उसके सौंदर्य को बढ़ा रहा है कि जब भी सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय उसका जो प्रतिबिंब है वो भी पानी में देखते हैं, सूर्यास्त के दृश्य को भी उसके प्रतिबिंब को पानी में देखते हैं, जो कि मनमोहक दृश्य होता है। और वाटर इन अ लैंडस्केप यानी लैंडस्केप यानी कोई भी भू परिदृश्य, कोई भी मैदान, कोई भी क्षेत्र, किसी भी भू परिदृश्य, किसी भी भूदृश्य में पानी जो है मे बी कंपेयर्ड, पानी की तुलना, मे बी कंपेयर, कंपेरिजन करना, तुलना करना, जल की तुलना की जा सकती है किससे, टू दी आईज यानी आंखों से, न ह्यूमन फेस यानी मनुष्य के चेहरे पर। आप समझ सकते हो किस प्रकार से कंपेरिजन किया, वो भी जान लो कि जिस प्रकार से मनुष्य के चेहरे पर आंखें हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से किसी भी मैदानी क्षेत्र में, किसी भी भू परिदृश्य में जल होता है, या जल के वो जो तालाब हैं वो होते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स, ये जल जो है रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है, द मूड ऑफ द आवर यानी जो समय का जो भाव है, जो मूड है, जो समय की दशा है, जो समय की मनोदशा, उसको प्रतिबिंब करता है, उसको प्रदर्शित करता है। बीइंग ब्राइट, ये जल जो है बीइंग ब्राइट यानी चमकीला होते हुए, एंड गे यानी प्रसन्नचित होते हुए, वैन द सन शाइन्स यानी जब भी, वैन दी सनशाइन यानी जब भी सूर्य चमकता है तो ये पानी भी जो है प्रसन्नचित दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। और टर्निंग अ डार्क यानी ये भी बिल्कुल गहरा काला सा हो जाता है, अंधकार में हो जाता है, ग्लूमी यानी निराशा में हो जाता है, व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट यानी जब भी आसमान में बादल छा जाते हैं। तो ये समय की जो मनोदशा होती है, उस समय की मनोदशा को भी प्रदर्शित करता है कि जब आसमान में बादल छा जाते हैं, जो कि एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर कह सकते हो, ठीक है, निराशामय वातावरण कह सकते हो, तो ये कैसा हो जाता है, टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी, तो ये भी निराशाजनक हो जाता है। और जब सूरज चमक रहा होता है, जब उस पर धूप पड़ती है, तो ये भी पानी जो है चमकता हुआ, नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना। तो ये आपका पैराग्राफ था दूसरा। इसमें आपका जो क्वेश्चन जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया था कि हाउ डज द वाटर एड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, तो आप देख लें इसमें, द रेन फेड टैंक्स स्ट्रीम्स ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, एक इसमें आया था कि जस्ट, यहाँ से आया था जस्ट स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, तो ये भी दृश्य कैसा है, अच्छा है, लुक वेरी ब्यूटीफुल। एक ये है कि वन कैन एंजॉय या एनी वन कैन एंजॉय द सनराइज और सेट ओवर वन ऑफ देम, यानी तालाब में से, तालाब के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य का आनंद ले सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वाटर जो है
एड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, और आप ये भी कह सकते हो कि वाटर कैन बी कंपेयर्ड, वाटर को कंपेयर किया जा सकता है आईज यानी आंखों से, ऑफ द ह्यूमन फेस, इन ह्यूमन फेस, मनुष्य के चेहरों पर जो आंखें हैं उससे उसकी तुलना की जा सकती है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक क्वेश्चन बनता है। और एक आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाउ डज दी वाटर टैंक्स प्ले वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, कि दक्षिण भारत की कृषि में वो जो भी टैंक्स हैं, ठीक है ना, वो किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है कि व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, तो आप कह सकते हैं कि वाटर टैंक्स प्रोवाइड गुड इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई की फैसिलिटी, सुविधा जो है प्रदान करते हैं, ठीक है, साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ वाटर टू दी क्रॉप्स या टू दी राइस, यानी चावल के लिए, धान के लिए वो एक पानी का अच्छा स्रोत होते हैं। और मैसूर में अगर देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन पॉन्ड्स या तालाब, ठीक है ना, अधिकांशतः जो आपकी फसल है वो तालाब में उगाई जाती है, पॉन्ड्स में उगाई जाती है, ठीक है। तो ये आपके 3 पैराग्राफ हो गए, इनको आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे, ठीक है ना, इनको एक बार फिर से समझेंगे। और हम जो है अगले वीडियो में अगले लेक्चर में आपको जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको समझाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।